पटेल लिखते हैं, पहले मैं ऐसे बैठा था, फिर मैं ऐसे हुआ, फिर मैं ऐसे हुआ, और फिर मैं ऐसे हो गया, एंड विद इन दोज 5 मिनट्स आई वॉज कंप्लीटली ए चेंज्ड पर्सन। एंड मैंने कहा कि मेरा पूरा जीवन जो है वो गांधी को समर्पित है। तो आप देखते हैं ये होती है कि जब आचरण का जो तेज होता है व्यक्ति में, मैं अपनी स्टूडेंट्स को कहती हूँ कितने भी ब्यूटी पार्लर्स में जाओ, सुंदर बन सकते हो लेकिन चेहरे का तेज नहीं खरीद सकते। कोई भी ब्यूटी पार्लर आपको चेहरे का तेज नहीं दे सकता, वह सिर्फ आचरण से आता है। तो ये जो गांधी का सिद्धांत था, तो गांधी जी हमेशा मानते थे कि जो है, और उन्होंने कहता था कि कहते थे कि सेल्फ जीवात्मा इज आइडेंटिफाइड विद माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स एंड परमात्मा इज द सेम स्पिरिचुअल सब्सटेंस बट एज डिस्क्रिमिनेटेड फ्रॉम that which embodies it and makes it appear as one individual and as being quite different from the others. अब आप देखिए, कहते हैं कि इट इज टू बी नोटेड दैट जीवात्मा अंडरगोज सेल्फ प्योरिफिकेशन थ्रू इनसेसेंट एफर्ट्स टू अटेन सेल्फ रियलाइजेशन और टू अटेन परमात्मा द रियल सेल्फ। तो हर का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आप देखिए, पर्टिकुलरिटी को भी महत्व दिया, इंडिविजुअलिटी को भी महत्व दिया, क्योंकि हर जीवात्मा अलग अलग ढंग से चल सकती है। हम मंदिर जा सकते हैं, मुसलमान मस्जिद जा सकता है, कृष्ण ईसाई जो है वो जा सकता है। वो बार बार बाइबिल की उस बात को कोट करते थे। वो कहते थे कि बाइबिल में जो ईसा मसीह ने ये लिखा है कि अगर हमने पूरे संसार को जीत लिया तो क्या हुआ यदि हमने अपना सोल खो दिया। इस बात को कहते वो नहीं भूलते थे कि अगर हमने अपनी आत्मा को खो दिया तो पूरे संसार को भी अगर हम जीत लेते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो कहने का तात्पर्य, गांधी जी सेल्फ प्योरिफिकेशन पर, सेल्फ रियलाइजेशन पर बहुत अधिक बल देते थे, और ये तभी संभव है जबकि हम निरंतर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, अपनी गलतियों को समझें। और यही कारण है कि देखिए, ट्रुथ की जो परिभाषा गांधी जी ने दी, मेरे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर गांधी जी में मिल गया। गांधी जी ने कहा देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ, रिलेटिव ट्रुथ। पर वो कहते हैं कि रिलेटिव ट्रुथ का जो छोर तुम्हारे हाथ में आ जाए उस छोर को कस के पकड़े रहो, और यही छोर तुमको अंतिम छोर तक पहुंचा देगा। ऐसी डेफिनेशन मुझको कहीं नहीं मिली। आप ज्यादातर देखते होंगे जब किसी महान पुरुष को आप सुनते हैं, थोड़ी देर तक उसका असर रहता है, बाद में क्या होता है, हम सब उसको भूल जाते हैं। लेकिन गांधी जी कहते हैं भूलना नहीं है, उसी छोर को तुम पकड़े रहो। जो मन में तुम्हारा जो आत्मिक, जो आत्म भाव जगा है, जो परमात्मा भाव जगा है, उसको छोड़ो नहीं, उसको तुम पकड़े रहो। तो उसका परिणाम क्या होगा कि वही छोड़ तुमको कहां तक ले जाएगा? एब्सोल्यूट ट्रुथ का ले जाएगा। तो कोई भी परिभाषा जो गांधी जी की है वह इसीलिए कहते हैं, ये जो पैराडॉक्स है गांधी जी का, दिस सिंबलाइजेस यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एज सच फॉर गांधी, बहुत सुंदर बात गांधी जी ने कही, एन इंडिविजुअल कैन नॉट अटेन हिज फ्रीडम विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट द फ्रीडम ऑफ अदर्स। And because the ways and modalities of each individual may be different, but the ultimate goal remains the same. I would like to quote Gandhi. I do not believe, this is a beautiful saying of Gandhi, I do not believe that an individual may gain spiritually and those surround him suffer. I believe in Advaita. I believe in the essential unity of man and for that matter of all that lives. Therefore, देखिए ध्यान से सुनिए क्या गांधी कहते हैं। हम लोग सोचते हैं एक अकेला क्या करेगा, हम लोग आपस में हमेशा बात करेंगे ना, अरे हम बदल जाएंगे तो क्या समाज बदल जाएगा। गांधी क्या कहते हैं? Therefore, I believe that if one man gains spiritually, the whole world gains with him. The whole world gains with him, and if one man falls, the whole world falls to that extent. Unquote. कितनी सुंदर बात उन्होंने कही। और जबकि यही बात स्वामी विवेकानंद ने कही कि तुम एक भी सीड जो बोते हो वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन उस सीड से कब वृक्ष निकल आएगा ये तुम देखने के लिए शायद जिंदा भी ना रहो, लेकिन